ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। पीछे हमने जो फ्यूचर सिंपल था उसका किया था, फ्यूचर कंटिन्यू में पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इसलिए हम इसका तीसरा जो भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके पैसिव वॉइस लेते हैं। नियम वही है, रूल। फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब इसमें थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही दी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखना है, हमें थर्ड फॉर्म जो दी हुई है वही उतारनी है, फॉर्म बदलनी नहीं है। कई बार हम गलती कर देते हैं, फॉर्म को चेंज कर देते हैं। अब नियम क्या होगा इसमें पैसिव वॉइस में? वही नियम, सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो सबसे पहले हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव। अब हैव के साथ हमें बीन जोड़नी, यानी परफेक्ट टेंस के कोई से भी पैसिव वॉइस हो उनके साथ हमेशा बीन जुड़ेगा। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी हुई है वो उतार देंगे, प्लस बाई और प्लस से सब्जेक्ट लगा देंगे। ये हुआ अपना फॉर्मूला, यानी रूल इसमें है कि जो दिया हुआ होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस से बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, सी विल हैव counted her money, she will have counted her money। अब हमें लेना है सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अपना हर मनी, तो एंस बना दिया हमने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लिया हर मनी। अब विल हैव बीन जोड़ना है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है जो कि त्यों उतार दो। काउंटेड हर मनी विल हैव बीन काउंटेड बाई, सी का हो जाएगा हर, बाई हर। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सुधा विल हैव सेंट हिम, सुधा विल हैव सेंट हिम ए बुक। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पहला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे ही बनाना है। तो एंस लगा देते हैं यहाँ, हिम का ही विल हैव बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उतार दो। सेंट ए बुक का ए बुक बाय सुधा, व्यक्ति का नाम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाय सुधा। अब हम लेते हैं तीसरा वाक्य, आई शैल हैव बोट, आई शैल हैव बॉट वेजिटेबल्स, आई शैल हैव बॉट वेजिटेबल्स। तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स, तो हमने ले लिया इसको। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लिया
वेजिटेबल्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, जबकि अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बना है वो वेजिटेबल्स है, इसलिए हमें इसके साथ विल ही लगाना है। ऊपर वाली एल्फिन वर्ब को देखकर यदि हमने सेल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। विल हैव, वेजिटेबल्स विल हैव बोट। बाई, आई का थर्ड फॉर्म हो जाएगी मी, बाई मी। इसी प्रकार हम लेते हैं चौथा सेंटेंस, दे विल हैव ब्रोट ए न्यू कार। दे विल हैव ब्रोट ए न्यू कार। तो ऑब्जेक्ट हो गया अपना ए न्यू कार। हेंस बना देते हैं हम ए न्यू कार विल हैव, अब जोड़ना है हमें इसके साथ बीन, जोड़ना है हमें इसके साथ बीन। तो ए कार विल हैव बीन बोट, bought a new car will have been bought by them, by them, by them, by them। इसमें बीन रह गए, वो लगा देते हैं बीन। brought by them तो हो गया अपना a new car will have been brought by them, brought by them, brought by them। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं इसमें। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसमें दिया होगा एक्टिव वॉइस में WH, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो WH तो आपको बताया हुआ यथावत रहेगा, फिर विल या सेल, विल या सेल प्लस अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमें लेना है ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैव के साथ में बीन जोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है तो कई बार छूट भी जाता है, तो विशेष ध्यान रखना WH प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और अब अपना सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। जैसे वाक्य लिया हमने विल मोहन हैव, विल मोहन हैव मैड फूड, इंट्रोगेटिव साइन। अब इसमें देखना है ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है और हैव मैड ये मेन वर्ब आ गई, मैड और फूड अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार लगा लेते हैं विल, विल फूड। अब हैव के साथ बीन जोड़ना है, हैव बीन मैड। बाई करता मोहन है तो लगा देंगे बाई मोहन। दोबारा टैली कर लेते हैं, विल फूड हैव बीन मेड बाई
मोर। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, वाई विल सीता हैव, वाई विल सीता हैव गिवन अस ए पेन, इंट्रोगेटिव साइन। वाई विल सीता हैव गिवन अस ए पेन। अब WH हमेशा यथावत रहता है, तो y का y। अब हमें अपना ऑब्जेक्ट लेना है, एन थर्ड फॉर्म के बाद में जो भी है वो ऑब्जेक्ट है, तो अस का हो जाएगा v, तो यहाँ आएगा सेल, सेल वी हैव। अब यहाँ बीन जोड़ना है, हैव बीन गिवन, वाई सेल वी हैव बीन गिवन ए पेन का ए, पेन बाई सीता का बाई सीता। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि वाई विल, अब यहाँ लेंगे ए पेन हैव बीन गिवन अस बाई सीता। इतना परिवर्तन हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है। अब तीसरा वाक्य लेते हैं, वाक्य नंबर 3, विल सी हैव won the race, इंट्रोगेटिव साइन। अब इसको हम बना देते हैं, विल का विल ही रहेगा क्योंकि द रेस आई और वी नहीं है, तो द रेस हैव बीन। बीन का विशेष ध्यान रखना है, ये हमें हर हाल में जोड़ना है, नहीं तो अपना नंबर कट जाएगा। विल द रेस हैव बीन वॉन बाई सी का हो जाएगा हर। इस तरीके से अपना ये तीसरा सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब लेते हैं हम नंबर 4, वाई विल यू हैव abused, why will you have abused मोहन। अब why will you have यानी abused मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट है, तो WH से यदि वाक्य शुरू होता है तो WH जो का त्यो रहेगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। वाई विल मोहन हैव बीन, वाई विल मोहन हैव बीन abused, बाई करता बाई यू का यू ही रहेगा, इंट्रोगेटिव साइन। इस तरीके से हम इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद दोबारा आप इनका प्रयास करें ताकि आप ग्रामर में कभी भी किसी भी प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस